उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। वाह। यही आरजू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। और ये वाणी वंदना से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, भवानी वंदना से स्थगन की ओर जाएगा ये कवि सम्मेलन। इसलिए मैं भवानी वंदना पढ़ने के बाद कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के, पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। वाह 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 वाह। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ दोस्तों कि सहनशीलता की एक सीमा होती है सदा ही, और ज्यादा सहन कभी करना नहीं चाहिए। क्या बात है। देश के विरोधी सिर्फ देशद्रोही होते हैं रे, ऐसे पापियों से कभी डरना नहीं चाहिए। एक एक लाख या करोड़ों शीश काटे जाएं, बहुत है, हम एक एक लाख या करोड़ों शीश काटे जाएं, देशद्रोही स्वरों को भरना नहीं चाहिए। और मरना है तो वीरता की मौत क्यों न मरा जाए, कुत्ते वाली मौत कभी मरना नहीं चाहिए। जो खड़े खड़े देखते हैं ना कि आतंकवादी आए हमें गोली मार दो, एक आंसू नहीं रहा था, हाँ एक आंसू नहीं रहा था। जब वो काटने आए थे तो तुम पे भी कैंचियां थीं, घाव तो करते कि एक मरना है तो वीरता की मौत क्यों न मारा जाए, कुत्ते वाली मौत कभी मरना नहीं चाहिए। और जीवन में 54 साल में किसी नेता, किसी दल, किसी मजहब का नाम नहीं लिया। हिंदू हिंदू चिल्लाए पूरे 54 साल, हमारा धर्म है अपनी बात तो कहेंगे। अपने भगवान का नाम लिया, अब भगवान का नाम हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा बताइए। इसलिए अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहे हैं। मैं पंक्ति आदत पढ़ गई 35 साल, मुझे पता ही नहीं था मैं घनाक्षरी पढ़ता हूँ, परिभाषा मुझे आज भी नहीं आती, लेकिन मैंने कहा ना तो गंवार हूं, मुझे कोई लिहाज नहीं है इस पर स्वीकार करने में। सुनना दोस्तों कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। वाह वाह। गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, आप तासीर के विषय में बतलाइए। चाहते हो एकता तो हासिमुलपुरा में बसो, चाहे फिरोजाबाद का चाहे मेरठ का। चाहते हो एकता तो हासिमुलपुरा में बसो, एकता के कोरे सिर्फ गीत मत गाइए। हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। और पिछले महीने 40 सभाएं हुई देश में जिन्होंने हमारे बाप दादों को गालियां दी, और दूसरा काम नहीं हुआ उसमें। बस 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं उस संदर्भ में। सुनो दोस्तों कि भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है।
भगवा देश भक्तों को ही आतंकी बताने वालों, अच्छी तरह सोच लो ये नहीं पाकिस्तान है। क्यों कि देश बांटने के बाद भी यहाँ जो रह रहे हैं, हक नहीं उनका हमारा एहसान है। एक क्षण के लिए भी दंगाई हुए जो हम, जिसका चाहे मिटा देंगे नाम और निशान है। और शांति से रहना चाहे रहे वरना भाग जाए, है हमारा देश इसका नाम हिंदुस्तान है। शांति से रहना चाहे रहे वरना भाग जाए, है हमारा देश इसका नाम हिंदुस्तान है। और ये बात कही क्यों? इसी गोत्र की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। और जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। कि सागर में घर और शत्रुता मगर से है, सागर में घर और शत्रुता मगर से है, अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। और ये बात कही तो संदर्भ क्या है? बिना भूमिका के 4 पंक्तियां सुने दोस्तों। कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, माँ माने भारत माँ, जननी हमारी माँ, हमारे बच्चों की माँ, ये सब माँ है। कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा। और ये पंक्ति चंदन के लिए कि शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। कि धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। और इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और याद रखिए दोस्तों। कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो, अलगाववादी हूं मैं, अलगाववादी हूं। क्या बात है, वाह। मेरा परिचय का छंद है। हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो, अलगाववादी हूं मैं, अलगाववादी हूं। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तो रे, भाषा का विवादी हूं मैं, भाषा का विवादी हूं। वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो, संप्रदायवादी हूं मैं, संप्रदायवादी हूं। और राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो, मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो, मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। और दोस्तों कुछ पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ, फिर मैं समापन की ओर चला जाऊंगा, संपुट पढ़ करके बैठ भी जाऊंगा। ये 4 पंक्तियां मुझे अचानक याद आ गई, इसलिए कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो, 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाए हम। आइए पंडित जी, 2000 मैं कभी वैसे कहता नहीं हूँ किसी से कि तू बैठा रहे या मत जा या ये मत कर या मत खाए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा मत करो। अरे भाई मेरा क्या मतलब है इसका? मुझे कविता पढ़ने बुलाया, मुझे कविता पढ़नी है, कोई सुनना चाहे सुने, कोई बैठ के सुने, खड़े होकर सुने, न सुने उसकी मर्जी है। अच्छा बताओ, सबको समझा सकते हो, लेकिन जिसे आत्महत्या करनी है उसे कौन समझा सकता है? हाँ, इसलिए मैं थोड़ी कुछ कड़वी बात कह देता हूँ प्यार से। और ये मेरी चुनौती है। मैंने कभी किसी व्यक्ति और किसी दल, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी मजहब का नाम, बस धर्म का नाम लिया तो धर्म तो हमारा ये सनातन, बस बाकी तो सब संस्थाएं हैं, उनका नाम क्या लेना। अंग्रेज जानते नहीं थे तो रिलीजन कह दिया। अब रिलीजन का अर्थ कोई धर्म तो होता नहीं, समझिए। तो ये बात मैं सीख गया, व्याकरण नहीं आता, इसमें 2 राय नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, यानी यही 4 पंक्तियां जो मेरे मन में आ गई
कि 2002 के दंगे आपने ही भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाए हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाए हम। बीरबर महाराणा का बनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाए हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाए हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाए हम। और जिस प्रकरण की बात अभी कही, मैं जैसे दुर्भाग्यशाली था कि 29 साल का अध्यक्षता करने लगा और पिछले 44 साल में 11 बार केवल मुझे बीच में पढ़ने का अवसर मिला, सिर्फ 11 बार। आप सोचिए, बुजुर्ग लोग बैठे रहते पढ़ते थे और मैं दाद देता रहता था। मेरी ये स्थिति हो गई, बैठे बैठे कभी कभी चलने फिरने में भी कठिनाई आने लगी। लेकिन ठीक है, जो समाज की व्यवस्था है मानना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं उस संदर्भ की जो भैया ने बात कही अभी, वहां से सुनना दोस्तों। कि कहीं सुनते हो राम, अब क्योंकि वो बन गया तो अब आ गए श्याम। मैं राम पढ़ूंगा, आप श्याम समझना। मथुरा में श्याम कहूंगा तो मुंह की बात होगी, पूरे देश में श्याम कहता हूं। कि कहीं सुनते हो राम, मेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। यहां तक तो लोग खुश होते थे। जब मैं अगली पंक्ति पढ़ता था तो भौहें तरेड़ते थे। लेकिन मुझे तो मालूम था अपने देश के लोगों के पड़ोस के बारे में कि जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक तो उन्हें नींद ही आती रहती है। कि कहीं सुनते हो राम, मेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। क्यों? कि तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध। अब क्या बदल दिया मैंने चौबे जी? कि कहीं सुनते हो श्याम, मेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। और तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध, हमें हिंदू कहलवाना छोड़ देना चाहिए। लोगों ने कहा दर्शन तो होते हैं, मैंने कि 2.5 एकड़ में नहीं होते। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा हूं 42 साल। हिंदुस्तान में कोई तर्कवाद पैदा नहीं हुआ जो विरोध करके दिखाए, सामने आकर बहस करे। ये घमंड हो सकता है तो मैं घमंडी हूं, इसे स्वीकार कर रहा हूं। समझिए, इसलिए पढ़ रहा हूं और गंवार इसलिए हूं कि मेरा बहुत बड़ा कवि कालिदास मेरी तरह ही था पहले, बाद में विद्वान हो गया। अब क्या करें? सुनिए दोस्तों। कि कहीं सुनते हो श्याम, मेरी पीढ़ियों का नाम कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पर प्रतिबंध, हमें हिंदू कहलवाना छोड़ देना चाहिए। हौसला किया है मैंने सदा सत्य बोलने का, मेरा नाम बागियों में जोड़ देना चाहिए। और तेरे और मेरे बीच में कहीं जो ताला हो तो ऐसा हर ताला हमें तोड़ देना चाहिए। और दोस्तों 4 पंक्तियां और याद आ गई अचानक। बहुत गालियां मिलती हैं जब कोई नया काम आप अच्छा वाला करते हैं, और गालियों से ही काम चल जाए तो चल जाए, वो तो चाकू भी मारते हैं, पैर भी तोड़ते हैं, आप समझो। और अंत में फिर नहीं चलता बस तो जेल भेज देते हैं। अब सोचना, इसलिए ये 4 पंक्तियां गुस्से में जो लिखी जाती है मुझे अच्छी लगती हैं। कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बाबरी के गीत गाइए। क्योंकि है पुराने खास दल के कपूत, आप इसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए। श्याम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे, श्याम जी का पूरा मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे। गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए, और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। और दोस्तों ये पंक्तियां भी कहना चाहते हैं, एक बात जरूर कहते हैं मंच में क्षमा चाहते हुए, कि जो माँ बाप सिर्फ पैसा कमाते हैं और व्यवस्था में लगे रहते हैं, जाती हुई औलाद से ये नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो, और आती हुई औलाद से ये नहीं पूछते कि कहाँ से आ रहे हो, फिर उन्हें मूड पकड़ के रोना पड़ता है।
ऐसे ही जो वोटर अपने शासक को ईश्वर मान ले, उससे ज्यादा बेवकूफ दूसरा नहीं होता। और मैं इतना बेवकूफ नहीं, गंवार होने का मतलब बेवकूफ नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसलिए पंक्ति पढ़ रहा हूं कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। पंडित जी कभी कोई मिल जाए तो कह देना कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। और रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और इस श्रृंखला की अंतिम पंक्तियां कि बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था। शिवोम्बर ने जिसको संकेत किया था वो पंक्तियां इनके बाद पढ़ूंगा। 8 पंक्तियां हैं केवल। पंक्तियां तो बहुत है, 10 बंद की कविता है। जब वो 6 बंद की में से 3 पढ़ सकता है तो मैं 8 से ही काम चला लूंगा। सुने दोस्तों कि बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। अब आप कहेंगे कि गर्मी पड़ रही है, फिर भी जेब में हाथ को डाल लिया। 54 साल में मैंने कभी ये नहीं कहा ताली बजाओ, ये तो मैंने कहा कुछ और बजाओ। न बजाना जानते हो तो नौकर रख लो बजाने वाला, तो धन भी बचेगा और प्राण भी बचेंगे। लेकिन केवल धन कमाओगे और प्राण बचाने का अगर प्रबंध नहीं किया तो धन भी चला जाएगा, प्राण भी चले जाएगा। इसलिए तो कुछ लोगों ने सोचा ये ऐसे इशारा कर देता है तो ताली बज जाती है। तो मैंने फिर अभ्यास किया कि मैं जेब में ही हाथ डाले लेता हूं। मेरे शब्द में अगर शक्ति होगी तो जो चाहता हूं वो बजेगा। वो पंक्ति पढ़ रहा, और ये उत्तेजना वाली भी नहीं है कि बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कार जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। बहुत अच्छा। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। वाह 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 वाह। लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। बहुत अच्छा देखिए। और आपने बहुत एक पंक्ति पढ़ी होगी, 2 पंक्तियां पढ़ी होंगी। एक वो बच्चा बच्चा राम का, और एक सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। जाने अनजाने हम बैठे थे तो ये बात चल गई। हरीश चतुर्वेदी भी थे उसमें, और हम थे सहारनपुर में। 18 अप्रैल 1980 का दिन था, वो महावीर जयंती पर। मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। अब तो समय नहीं है इसलिए मैं कम पढ़ रहा हूं, वरना मेरा स्टेमिना काफी लंबा है। उस समय जब घंटे भर पढ़ लिया तो एक विधायक जी ने मेरा माइक छीन लिया। मैं चुपचाप बैठ गया। फिर अचानक वो खड़े हुए, जनता से क्षमा मांगी और मुझसे कहा आप पढ़िए। उस समय जो 4 पंक्ति मेरे मुंह से निकल गई, जिनका मैं उस समय महत्व तो नहीं समझ पाया, लेकिन 84 के आंदोलन के बाद मुझे लगा कि यार नहीं ये तो कुछ लिख गया। अब समझिए, पहले वो 4 पंक्तियां और जो अंतिम बंद मैंने लिखा 8 अगस्त 2020 में, वो 4 पंक्तियां, बाकी कुछ नहीं। कि गुस्सा तो था मन में लेकिन प्रकट नहीं किया कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। 2 बात महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो महावीर जयंती का दिन, आप सोचिए उससे बड़ा शांति का पुजारी कौन था, और फिर ये पंक्ति बन जाना कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा
उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों, ये 9 बंद हैं। 10वां बंद बना 8 अगस्त 2020 को, भूमि पूजन के बाद। फिर मेरा लक्ष्य बन गया था, ये कुछ भी हो, जीवित रहूंगा तो ये पढ़ता ही रहूंगा, आप समझिए। लेकिन विडंबना ये है कि जिस शासन में मैंने शुरू किया, उस शासन के लोग कुछ तो जिंदा जब तक रहे तब तक मुझे बुलाते रहे। आप सोचना, और जब मेरा शासन आया तो फिर मैं नंगा तार हो गया। अब आप सोचना, लेकिन ये वो भूल गए कि दधीच की हड्डियों वाला है ये, इसका वज्र नहीं बनेगा तो राक्षसों का संहार नहीं होगा। इसलिए पंडित जी वो पंक्ति पढ़ रहा हूं अंतिम वाली, कि खाई थी सौगंध राम की। हमने 1980 में खाई थी, कुछ ने 500 साल पहले खाई थी, लेकिन घमंड किस बात का? खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। कौन पूर्ण कर रहा है? राम। खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही, श्री राम का धाम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। तो प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी 24 में हुई ना, पंक्ति लिखी गई 8 अगस्त 2020 में। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। क्यों? कि कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। अब ताली मांगने की जरूरत है मुझे कोई? नहीं, मैं इसलिए नहीं कहा कि आप बजाएं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जरूरत है ये पंक्ति पढ़ने के बाद भी। अरे उस समय नहीं बजेगी तो 5 दिन बाद बजेगी, और जब समझ में आ जाएगी तब बजेगी। तो भाई, कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। क्योंकि अब सौगंध श्याम की खाते हैं, हम मंदिर यहां भी बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की।